हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद द सेम सीरीज ऑफ वन शॉट रिवीजन। आज हम चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका रिवीजन करेंगे। तो उसमें हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जब हमारे पास कोई सीक्वेंस इस फॉर्म का होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d टिल सो ऑन, तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें हमारे पास है क्या, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारी जो डिफरेंस है इसमें सेम है। अगर मैं a प्लस डी और a का डिफरेंस निकालूं, माइनस करके देखूं तो भी d आ रहा है। अगर मैं a प्लस डी और a प्लस 2d का डिफरेंस निकालूं तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली d आ रहा है। तो बेसिकली इन सबका डिफरेंस सेम है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस से भी बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसी सीक्वेंस जिसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, उन सीक्वेंसेस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो एग्जांपल है जैसे 2, 4, 6, 8 टिल सो ऑन। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट टर्म जिसको हम a से डिनोट करते हैं दैट इज 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम इसकी जर्नल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, nth जर्नल टर्म कैसे लिख सकते हैं हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अभी हमारे पास जो जनरल फॉर्म है एपी की, वो अभी हमने लास्ट में देखा, वो क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d टिल सो ऑन। तो इसमें जो ए है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और अगर मेरे को nth टर्म ऑफ एपी निकालनी है, nth टर्म ऑफ एपी जिसको हम ए एन से भी लिखते हैं दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी, जिसमें ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अगर मान लो मेरे को हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं फिफ्थ टर्म कैसे निकाल सकती हूँ एपी की। तो एन हमारे पास 5 हो जाएगा उस केस में, तो a5 क्या हो जाएगी, a प्लस 5 माइनस 1 ऑफ डी दैट इज a प्लस 4d। ऐसे में कोई भी टर्म जो है एपी की निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एपी। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर मेरे पास n टर्म्स है एपी में तो हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है एपी की, जिसमें हमारे पास टर्म्स है ए प्लस डी, ए प्लस 2d टिल ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास है सेकेंड टर्म, और इसको देखेंगे तो ये nth टर्म आएगी। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। बेसिकली यहाँ पे जो n है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स का हमें सम निकालना है तो हमें n से मिलता है। ठीक है, जो a है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी दैट इज a। ठीक है, d क्या है हमारे पास, d इज अ कॉमन डिफरेंस बेसिकली। इवन कई बार क्या लिखा होता है, इसी फॉर्मूले को चेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2, a को हम लिख सकते हैं 2a को a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। अगर अब हम ऑब्जर्व करें a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी, तो an था, अभी हमने पढ़ा nth टर्म ऑफ एपी, तो हम इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, या फिर n/2 a प्लस l। बेसिकली an और l का क्या मतलब है, दीज आर द लास्ट टर्म्स ऑफ द एपी। कई बार हमें क्वेश्चन में क्या है कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन होती है और हमें लास्ट टर्म भी गिवन होती है, और हमें बोल दिया जाता है कि फाइंड करो 20 टर्म्स का सम, तो डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला उस केस में यूज कर सकते हैं। हियर l इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी, और वी कैन से nth टर्म ऑफ एपी अगर हमारी एपी में n टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें सम्स गिवन हो, हमें सम ऑफ एपी दे दिया जाए, जैसे पहले 5 टर्म्स का सम दे दिया, या हमें जनरल फॉर्म दे दी सम की एसएन की, तो हम टर्म कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं कि हम अगर हमें सम गिवन हो तो हम टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं सम से। हमें पता है एसएन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पता है, हमें सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स पता है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। ठीक है, और अगर हमें a1 कैलकुलेट
कैलकुलेट करना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी विद द हेल्प ऑफ सम्स। तो a1 कैसे आएगा, बात तो जो a1 है, a1 क्या होगा, तो वो तो s1 ही हो जाएगा ना। s1 का मतलब क्या है कि सम ऑफ वन टर्म, दैट विल बी द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ ओनली। अगर मेरे को a2 निकालना है, ठीक है, मेरे को सेकेंड टर्म चाहिए a2। अगर मैं पहली दो टर्म्स का सम कर दूं, उसमें से पहली टर्म का जो सम है वो माइनस कर दूं, तो मेरे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी। कैसे, अब s2 का मतलब क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, s1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का सम, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास a2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को a3 निकालना है, तो मैंने पहली तीन टर्म्स का सम में से दो टर्म्स का सम को माइनस कर दिया, जैसे कि जैसे ये होगा a1 प्लस a2 प्लस a3, इसमें से मैंने a1 प्लस a2 को किया माइनस, तो ये बन गया a1 प्लस a2 प्लस a3 माइनस a1 माइनस a2, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो बेसिकली a3 इक्वल्स टू a3। तो हम इन जनरल अगर हमें nth टर्म चाहिए an, तो वो क्या होगी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से n माइनस वन टर्म्स के सम को माइनस कर दो, तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं।